तो हम लोग का ऑब्जेक्ट चल रहा था, राइट? तो ऑब्जेक्ट में लास्ट क्लास में आप सबको क्लियर हो गया था, लाइक जो मैंने बताया हुआ था ऑब्जेक्ट का बेसिक्स एंड क्या होता है, कैसे सिंटेक्स एंड एवरीथिंग। तो जो क्लास अटेंड किया होगा आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा वो चीज़। तो आज हम लोग एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, दैट इज़ गेटर एंड सेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोड जीएस में काफ़ी इसका यूज़ होता है, गेटर सेटर का, रिएक्ट में। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। तो अभी नेम से क्या पता चल रहा है आप लोगों को? नेम से गेटर एंड सेटर मतलब कुछ गेट करेगा ये, मतलब गेट मतलब सिंपल सा गेट करना मतलब होता है लेना, एंड सेट मतलब सेट करना। तो नेम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कुछ गेट करना है, कुछ सेट करना है। गेट मतलब रिट्रीव करना है या फिर एक्सेस करना है, राइट? तो ये होता है गेट एंड सेट। तो ये भी अब बात अगर अब आती है गेटर एंड सेटर की, मतलब गेट एंड, अभी हम गेटर करके चलेंगे, मतलब गेटर वाला पढ़ेंगे। तो गेटर मतलब होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कुछ गेट करना होगा, राइट? अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में लिख दूँ यहाँ पे गेट द वैल्यू, क्लियर? तो सिंपल सा लैंग्वेज में बता दिया, गेटर मीन्स होता है गेट द वैल्यू। अभी आप सब मुझे बताओ कि गेट द वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू लेगा ये गेटर? किसकी वैल्यू लेने के लिए यूज करेंगे इसको हम लोग? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ना। ऑब्जेक्ट में ये ऐसे वैल्यू होती है राहुल, राइट? ये तुम्हारी वैल्यू होती है प्रॉपर्टी वन, और वैल्यू इधर होती है ये P2 प्रॉपर्टी टू और वैल्यू। तो हम लोग इसी वैल्यू को लेने के लिए गेटर का यूज करते हैं। गेटर गेटर एक कीवर्ड होता है, तो इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं। अभी कैसे, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, समझाऊंगा जब मैं। तो ये चीज़ क्लियर होगी सबको कि गेटर मीन्स क्या होता है? टू गेट द वैल्यू, सिंपल। ठीक है ना? क्लियर हो गया? हेलो राहुल। चलो ठीक है, अच्छा। अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको मैं एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ जैसे। मान लो मैंने एक वेरी ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे करके, एंड इसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू डिफाइन कर दी, जैसे एफ नेम, और मैंने एक दूसरी प्रॉपर्टी ले ली एल नेम करके, राइट? थिंक सिंटेक्स एरर हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, बना लिया हुआ है, एंड मैंने कुछ प्रॉपर्टी उसमें डिफाइन कर दी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो अभी क्या करना है, मान लो कि जैसे मान लो कि हम गेटर का यूज कब करेंगे? गेटर का सिंपल सा, गेटर का यूज कब करेंगे? और गेटर को हम मतलब गेट कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, गेट, ये गेट लिखते हैं ऐसे। तो गेटर का यूज कैसे करते हैं, मैं देखना, मैं लिख रहा हूँ, आप तो समझ जाओगे जब लिखूंगा तो मैं। तो मान लो हमारे पास ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम निकालना है। तो अगर आपको, अगर मैंने लास्ट टाइम मैंने एक्सेस करना सिखाया था आपको, ऑब्जेक्ट से डेटा को एक्सेस करना, तो वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं कि आपको एक डिफरेंट तरीके से वैल्यू निकालना। जैसे ये लिखा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये दोनों अगर कंबाइन करोगे तो आपका होता है फुल नेम, राइट? फुल नेम होता है ना ये। तो ऐसी बहुत सारे सिचुएशन लेटर ऑन ऑकर होंगे जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं, मतलब कि एक ही बार गेट कर लेंगे सब कुछ। कैसे? तो जैसे मान लो कि जो हमारे पास ये एफ नेम है, एल नेम है किसी यूज़र का, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अलग अलग दोनों डेटा को यूज करोगे। एफ नेम एल नेम मतलब कि ये फुल नेम का पार्ट है सिंपली। तो ऐसे ही मतलब अब जैसे जैसे आगे हम लोग करते जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस जैसे करोगे तो सीखते चले जाओगे। तो मान लो कि हमें फुल नेम मतलब कि पूरा डेटा एक ही बार में लेना है, गेट कर लेना है। तो हम एक बनाएंगे सिंपल सा फुल नेम का मेथड, जो कि गेट कीवर्ड का यूज करके बनाओगे आप, तभी ये गेट कर पाएगा।
यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं फुल नेम लिख रहा हूँ तो कुछ भी नेम दे सकते हो मेथड का, ये कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। तो मैंने एक फुल नेम से मेथड बना लिया और गेट कीवर्ड का मैंने यूज किया, मतलब वो गेट करेगा। क्या करेगा अभी देखते हैं, राइट। मैंने एक फंक्शन बना लिया, हमारा ये फुल नेम का है, और ये देखो बॉडी इसकी स्टार्ट हुई, हम इसी में लिख रहे हैं सब कुछ, तो इसकी बॉडी यहाँ बंद कर दिए। ये वाला जो है ये तो फुल नेम वाला हो गया, राइट। हमें ये सब कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना, तभी हमारा गेट एंड सेट काम करेगा, नहीं तो बाहर बाहर भी काम करता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो मैंने इसको इसके अंदर लिख दिया होगा गेट फुल नेम, मतलब कि मैंने एक फंक्शन बना लिया फुल नेम के नाम से, एंड हमने यहाँ पे गेट यूज किया हुआ। अब क्या आएगा अभी देखते हैं। तो अब क्या करा रहे हैं हम, ये फंक्शन हमारा है, तो मैं आपको पढ़ाया हूँ फंक्शन कि फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है वैल्यू। तो हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न लगाते हैं। अभी देखना क्या कैसे हम लोग को फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कैसे यहाँ पे से गेट करेंगे उस मेथड से। तो कुछ नहीं करना होता है आपको, बस लिखोगे दिस, ये कीवर्ड बहुत ही जरूरी याद रखना, दिस डॉट एफ नेम। अगर आप इतना लिख के रिटर्न कर दोगे तो आपको ये दिस डॉट फर्स्ट नेम, मतलब ये फुल नेम जो है फर्स्ट नेम रिटर्न कर देगा। लेकिन हमें फुल नेम लेना है तो बाद में मैं प्लस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर लिख दोगे दिस डॉट एल नेम, राइट। तो हमारा आप क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा फर्स्ट नेम एंड एल नेम। अब ये एक चीज़ ध्यान, जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, जितनी प्रॉपर्टी होती हैं, उनको दिस डॉट से यूज करते हैं। इसका एक और सिंटेक्स होता है, उसको हम आगे देखेंगे। मतलब कि देखो ये काफ़ी क्लियर है, अभी कोडिंग में समझाऊंगा उसको मैं। तो आपको सिंपली सिंटेक्स ऐसा कुछ लिखना होता है, मतलब दिस डॉट करके जो भी आपको प्रॉपर्टी लिखनी, प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे एंड उसको दिस से हम गेट करते हैं, सिंपल सा। तो अगर आपको गेट यूज करना है तो आप इसको ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करोगे, एंड उसके बाद दूसरा क्या है, दिस डॉट प्रॉपर्टी नेम से आप डेटा लोगे, प्रॉपर्टी। सो दिस डॉट प्रॉपर्टी से आप कोई भी डेटा ले सकते हो ऑब्जेक्ट का, राइट। इसके पहले जो मैंने पढ़ा आपको ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का, वो डायरेक्ट एक्सेसिंग मेथड था। लेकिन अभी हम गेट का यूज करके, मतलब गेटर का यूज करके डेटा लेंगे, तो वहाँ पे आप दिस डॉट प्रॉपर्टी का यूज करोगे। क्लियर होगा सबको। अभी हम इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार रन करके कोड में सेम। तो मैंने फाइल बना ली हो पहले से ही। क्या करेंगे हम लोग, सिंपली लिखेंगे स्क्रिप्ट, वही सेम हम करते हैं। तो मैंने बना लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसमें हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं एफ नेम करके, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, रेड नहीं बन रहा, यहाँ पे मिस्टेक है। और एक मैं दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन कर, जो आपको बताया वहाँ पे सेम वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे काम। अभी आप कोडिंग के थ्रू थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। तो हमने दो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन कर दी एंड उसमें वैल्यू सेट कर दी। तो अभी क्या करना है, हमें सिंपली पूरे डेटा को एक ही बार लेना। अभी तो छोटा सा कोड है, अब जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे आप काफ़ी इसका यूज़ देखोगे, गेटर सेटर का, दिस डॉट दिस डॉट दिस दास फंक्शन, दिस डॉट मेथड, तो बहुत यूज होता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या करना है, अभी मैंने क्या बताया कि आप सिंपली गेट का यूज करोगे एंड कोई फंक्शन बनाओगे। ये इन लाइक अभी यहीं पे फंक्शन होता है जो कि सेल्फ एग्जीक्यूट करता है, वो इसको हम लोग अभी ज़्यादा डीप में भी समझने की कोशिश ना करना, जितना बता रहा हूँ बस उतना पे फोकस करना। अभी मैं फुल नेम से फंक्शन बना लिया यहाँ पे, बिना पैरामीटर के सिंपल सा फंक्शन हमारा है। अब इस फुल नेम में हम क्या करेंगे, गेट का यूज हमने किया हुआ है, और हम इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों रिटर्न कर लेंगे। तो सिंपली क्या करना है, दिस डॉट एफ नेम कर दोगे सिंपली, एंड मैं कर दे रहा हूँ इसको कंकाटिनेट, तो दिस डॉट एल नेम, और हमने इसको क्या टर्मिनेट कर दिया। तो अभी क्या कर रहा है फंक्शन, जो क्या करेगा, दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम को क्या करता है, कंकाटिनेट। लेकिन अभी अभी हमें सेम डेटा को रिटर्न करना, मतलब कि जहाँ से भी कॉल करेंगे इसको तो उसको रिटर्न कर देना है। तो हम लोग उसको रिटर्न लिख देते हैं।
तो अभी सेम डेटा को रिटर्न कर देगा। तो हमारा फंक्शन बन गया, ये हमारा कॉलिंग फंक्शन है, मतलब कॉल्ड फंक्शन है, जिसको कहीं से बुलाएंगे हम लोग तो वहाँ से एग्जीक्यूट कर जाएगा। कैसे, अभी देखना। तो हमने इसको यहाँ से लिख लिया हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पार्ट है, समझने की कोशिश करना। तो अभी क्या करना है, हमें इस मेथड को हमें कहीं से कॉल करके चेक करना है कि हाँ डेटा आ रहा है कि नहीं। अगर आप इसको कहीं से भी कॉल कर लोगे इसको, इस मेथड को, तो आपको ये जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, मतलब हमने इसमें रिटर्न करवाया है इससे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो उसको रिटर्न कर देगा। मैं यहाँ पे बीच में कुछ लिख देता हूँ, नहीं तो फिर स्पेस नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, इसको हम लोग टेस्ट करने के लिए, टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट ऐड कर देते हैं इसमें सिंपली। क्या लिखा, डिबगर आ गया क्या। तो अभी राधा आप मुझे बताओ कि अगर हमें ऑब्जेक्ट के किसी भी डेटा को एक्सेस करना है तो कैसे लिख करते हैं। मैंने क्या सिंटेक्स बताया था उस दिन, मतलब सैटरडे को। ऑब्जेक्ट के किसी भी डेटा को हमें एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे लिख के आ रहा है, किसी को याद है। राहुल आप बताओ कि हम कैसे एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट किसी भी डेटा को। राहुल है यहाँ पे। मैंने उस दिन बताया था ना कि ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी हमें लेना नहीं है, हमें यहाँ पे हम गेटर का यूज़ किए हैं ना, तो सिंपली बस उस फंक्शन को सीधे आप कॉल कर दो यहाँ पे। ठीक है ना, इस फंक्शन को, क्योंकि हमने तो इसके लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था प्रॉपर्टी के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन हमें प्रॉपर्टी नहीं, एक ही बार में पूरा डेटा ले लेना है वहाँ से। प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो आप या तो फर्स्ट नेम निकालोगे, एक बार लास्ट नेम निकालोगे, मतलब अलग अलग निकालोगे। लेकिन आपको मान लो कुछ रिक्वायरमेंट है कि डेटा दो तीन प्रॉपर्टी को साथ ही में लेना है, तो वहाँ पे गेट का यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है ना, मतलब वैल्यू गेट करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे डिफाइन कर दिया हुआ है, एंड इसको हम लोग हिट करते हैं। तो इसको देखो, जैसे मैं रिफ्रेश किया तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया, जो कि हमारा फुल नेम था, मतलब जो भी कंप्लीट डेटा था। तो अभी आप लोगों को ये क्लियर, मतलब समझ में आ रहा थोड़ा बहुत कि गेटर का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, कुछ आइडिया लगा अभी तक कुछ, क्या चीज़। जैसे प्रॉपर्टी है तो उसको अलग अलग कॉल करते हैं, और जैसे गेट अब यूज करनी है तो उसमें ऑल इन वन एक साथ सब कॉल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका यही बेसिकली यही, फंक्शन बना के एक्सेस कर लिया उसको। हाँ इसका यही यूज़ होता है कि मान लो अगर आप पर्टिकुलर एक्सेस करते हो ऑब्जेक्ट को, तो आपको हर एक प्रॉपर्टी को अलग अलग एक्सेस करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आपको मेमोरी कंज्यूमिंग होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को लाइक अफेक्ट करता है। इसलिए आप अगर गेट का यूज़ कर रहे हो तो जो भी रिक्वायरमेंट आपको एक ही बार में हिट करोगे, आपका डेटा आ जाएगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना, ये होता है हमारा गेट का बेसिकली प्रॉपर्टी। और सिंपली गेटर मीन्स होता है, उसको गेटर बोलते हैं हम लोग, गेटर एंड सेटर, मतलब गेटर मतलब लेने वाला, गेट द वैल्यू, एंड सेटर मतलब सेट द वैल्यू। तो गेटर तो थोड़ा सा आसान है, सेटर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो आई डोंट थिंक गेटर में किसी को दिक्कत अभी हुई होगी। किसी को डाउट इसमें गेटर में, कोड है मैं खोल दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे लिखा हो ना दिस डॉट एफ नेम, इसका और भी तरीके होते हैं लिखने के। तो अभी एक सिंटेक्स पर फोकस करो आप। अभी इसका दूसरा तरीका हम लोग जब आगे जब पढ़ते जाएंगे तो सीखते जाएंगे।